तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ को सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। और टोटल क्लास में से हम लोग का क्या है 23 है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या है? बोर्ड एग्ज़ाम में A+ स्कोर करना, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा प्रत्येक क्लास में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 2 चर में मानक रैखिक समीकरण है जहां a और b शून्य नहीं हो सकते। ये हमें कहा गया है, यानी कि हमें पूछा गया है 2 चर में मानक रैखिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है जिसमें a और b शून्य नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं? ax, ये x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ b कांस्टेंट है और y क्या है? वेरिएबल है, प्लस c = 0। इस प्रकार इसको हम लोग एक चर वाली नहीं कहेंगे, 2 चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 है, ठीक है। रैखिक समीकरण के वह समीकरण है जिसकी घात होती है। क्या पूछा गया है? हमें से घात पूछा गया है, ठीक है। तो घात कितनी होती है? बी, ऑप्शन नंबर बी। घात कितनी होती है? 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इन समीकरण 6x - 5y - 7 = 0 में a = क्या है, b = c = और a, b और c इसमें से हमें पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए a को हम लोग कहाँ से लेते हैं? x का गुणांक a, यानी कि a = क्या होगा? 6 होगा। उसी प्रकार b को हम लोग क्या लेते हैं? b y का गुणांक क्या है? b = आ जाएगा -5 और c क्या होता है? ये कांस्टेंट टर्म, तो c = -7, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a = 6, b = -5 और c = -7, यानी कि ऑप्शन नंबर c, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है इन समीकरण में √5x + 7 = -y में a, b, c का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग पहले मानक रूप में लिखेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 5x + 7 = -7y। अब हमें इस टर्म को इधर लाना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं √5x प्लस, इसको यदि हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 7y + 7 = इधर क्या बचेगा? 0, चूँकि ये टर्म को हम लोग ने यहाँ ले लिया और यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये a = है, ये b = और ये c = यानी कि a = √5, b = 7 और c = कितना आएगा? c = भी 7 है, ठीक है, प्लस का 7 है। तो यहाँ देखिए a = √5, b = 7 और c = 7। कौन वाला सही होगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है x = -4 को 2 चर के रूप में लिखा जा सकता है। किस में लिखा जा सकता है? 2 चर के समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, एक ही चर है, इसको हम लोग 2 चर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ x वेरिएबल है, y वेरिएबल के साथ क्या है? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्या है? y वेरिएबल का गुणांक क्या है? 0। इसको हम लोग रख सकते हैं, जैसे कि x = -4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? x फिर प्लस 0 × y और इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि +4 = 0। यहाँ देखिए इसमें 2 वेरिएबल है, हमें कहा गया है 2 चर के रूप में, इसलिए 2 वेरिएबल ले लिए। अब ये जो है यही हुआ इसका
मानक रूप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ दीजिए, ये तो नहीं होगा, ये वाला इस प्रकार होगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार हम लोग इसको 2 चर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है y इक्वल टू 8 को 2 चर के रूप में लिखा जा सकता है। जिस प्रकार हमें पिछले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कहा गया है y इक्वल टू 8 को हम लोग 2 चर के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या है, x क्या है, x नहीं है, इसका मतलब x को हम लोग क्या लेंगे, x के साथ हम लोग लेंगे क्या, x के साथ लेंगे जीरो, उसका मतलब 0 गुणांक लेंगे, ठीक है, x के लिए। तो x का गुणांक क्या है, 0 है। तो यहाँ मान ली x का गुणांक 0 है, यानी कि x 0 के साथ गुणा में है, और फिर प्लस y है, और ये 8 है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 8 आ जाएगा, और ये इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ देखिए इसमें कौन वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है इस समीकरण में x प्लस 2/3 y प्लस 2 इक्वल टू 0 में a b और c का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ देखिए a क्या होगा, a x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 1 है, y का गुणांक b क्या है, b है 2/3, और c क्या है, c इक्वल टू 2। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमें कौन वाला ऑप्शन दे रहा है, ये सब ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2/3 और सी इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के हल होते हैं, यानी कि कितने हल होते हैं, ठीक है। तो हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमें बार बार देखने को मिल रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 का हल, यानी कि ये जो समीकरण दिया गया है 2 चर वाली, इसका हल क्या है। हल का मतलब क्या होता है, यदि ये x इक्वल टू 2 यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2 इस समीकरण में पुट करने के बाद यह समीकरण सेटिस्फाई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, x को हम लोग इसमें पुट करके देख लेते हैं, और y को, यदि इसको सॉल्यूशन करने यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह एक इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये y का मान है यहाँ से, और x का मान यहाँ से हमें दिया गया है 2 है y का मान, और x है 2, x का मान भी 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 8 2 6, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और फिर क्या है 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 6, जो कि RHS के बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। अब फिर हम लोग इसको पुट करके देख लेते हैं, क्या है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, और ये बच जाएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो A B C सभी इसके सॉल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी और ये सभी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये सभी इस समीकरण का सॉल्यूशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल है। ये क्या अनेक हल होगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। चूँकि हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।